हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूं। आज मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लेकर आया हूं, वो भी ट्री फाउंडेशन स्कॉलरशिप। सही है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, जो क्लास 12 पास आउट है, मतलब जिसने एफएससी किया हुआ है। सही है, और इसमें ये भी ज़बरदस्त बात ये है कि जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जल्दी बताएं अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे गूगल के ऊपर। सही है, इस पर आपको लिखना है जस्ट सिंपली, आपको ये लिखना है कि ट्री फाउंडेशन स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है आप देख सकते हैं, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो फर्स्ट पेज है आपको आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। सही है, तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। सही है, अगर आप स्कूल स्कॉलरशिप में, अगर स्कूल का मतलब ये होता है कि अगर आपने मिडिल क्लास है आपकी एजुकेशन, मतलब आपने अगर 8th क्लास पास किया हो, आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, मतलब क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। सही है, आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर सपोज अगर आप कॉलेज में स्टडी करते हैं, मतलब आपने एफएससी किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो क्लास इंटर के मतलब एफएससी के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई नाउ, तो आपने क्या करना है, आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। सही है, ये देखें, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एक फेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन रजिस्ट्रेशन, मतलब ये है कि क्लास 12। सही है, यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है सारा लिखा हुआ है। सही है, कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बेस्ड इन कराची लाहौर एंड इस्लामाबाद विल बी प्रिपेयर्ड। सही है, ओके, यूनिवर्सिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जो सीजीपीए होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए 2.85, बहुत ही कम है। अगर जो क्लास 12th वाले हैं उनकी जो सीजीपीए होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70%, मतलब एफएससी में। सही है, एलिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट्स फैमिली इज़ अर्निंग सफिशिएंट टू मीट देयर डोमेस्टिक नीड्स। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्टूडेंट कॉपी, मतलब जो सीएनएसी कॉपी है आपको वो होनी चाहिए, अगर है तो सही है। फॉर सपोज जो क्लास 8 वाले होते हैं उनके पास सीएनएसी नहीं होती है, तो वो बेफार्म भी दे सकते हैं अपना लाजमी। सही, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पेरेंट्स या फिर आपको जो सपोर्ट करता है उसकी आपको जो है उसका सीएनएसी नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। सही है, यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट रिसेंट एकेडमिक रिजल्ट। सही है, अगर हो चुकी है तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी स्लिप, मतलब आपने क्या करना है, आपके जो अब्बू है, आपके जो पेरेंट्स है जो आपको सपोर्ट करता है, उसकी सैलरी स्लिप बनानी है। कहाँ से बनानी है, नजरा ऑफिस जो होती है वहाँ से बनानी है। सही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट्स का जो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो भी दे देना है लाजमी। ओके, अगर बिल्स है, मतलब जो बिजली वगैरह के बिल है, तो आपको वो भी सबमिट करवाने हैं फॉर्म में, अगर नहीं है तो आप लीव कर देंगे इसके ऊपर। सही है, ओके। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप कहेंगे सर इतना सारा आपने बताया तो सही प्रोसीजर, ये सबमिट कहाँ पे करवाना है, तो मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन आपको ही सबमिट लिखना है और कुछ नहीं करना है। सही है, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना जेंडर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, डे मंथ ईयर, मतलब आपको डे भी लिखना है, मंथ भी लिखना है, ईयर भी लिखना है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर सपोज मैंने लिखा कि डे। सही है, मैंने लिखा मतलब सेकंड डे, या आप वैसे भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश लेटर्स में। सही है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे मंडे लिख लिया, मंथ लिखेंगे, जो मंथ है आपका मतलब जून है, जो भी है यहाँ पे ईयर लिखेंगे आप। सही है, और यहाँ पे ये वाली आप साइन लिखेंगे, ये देखें। सही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एज लिखनी है आपको, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर लिखना है आपको। सही है, ईमेल लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट सीएनएसी फॉर्म, आपको क्या करना है, अपना सीएनएसी नंबर लिखना है। अगर सीएनएसी नहीं है, जो स्टूडेंट्स है स्कूल वाले, यहाँ पे अपना बेफॉर्म नंबर लिखेंगे। उसके बाद करंट सिटी, आप कहाँ पे रह रहे हैं, कराची में, लाहौर में, अगर वहाँ पे नहीं रहते हैं आप क्या करेंगे, जस्ट अदर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे करंट एड्रेस लिखनी है आपको, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस, आपको क्या करनी है, यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखनी है जहाँ पे आप अभी तक रह रहे हैं, परमानेंट। सही है,
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हैं मतलब शादीशुदा हैं, सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं, जहाँ पे आपको विडो लिखना है, जो भी है आप सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रिलीजन, आपको अपना रिलीजन लिखना है। रिलीजन कौन सा है आपका, इस्लाम है, क्रिश्चन है, हिंदुज़म है, जहाँ अदर है, जो भी आपको वो लिख देना है सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगर आप मुस्लिम हैं तो किन फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी, शिया, जहाँ फिर नीचे कह रहा है अदर, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द स्टूडेंट सैयद हाशमी, मतलब क्या आप सैयद हैं या हाशमी हैं। अगर आप सैयद हैं तो यस पे ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नो पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये फिल करके मैं आपको बताता हूँ आगे किस तरीके से फिल करना है। ओके, अब देख सकते हैं कि तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो जिस तरीके से मैंने लिखी है सही है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल का आपका जो नेम है वो लिखना है। मतलब आपने जो अगर मिडिल क्लास में आपने अगर स्कूल से पास हैं तो उस स्कूल का नाम लिखना है। अगर आपने एफएससी किया हुआ है तो आप उसको स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने किया हुआ है। सिटी लिखेंगे, वो जो स्कूल है कहाँ पे, आपको क्लास ग्रेड, आपका जो मतलब परसेंट, यहाँ पे ग्रेड लिखना है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज, आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम, मतलब अगर आपने एफएससी किया है तो आपको एफएससी में कितने साल लगे हैं। तो 10th के बाद मतलब 2 साल लगते हैं, आपको 2 ईयर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट इंस्टीट्यूट सही है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर मतलब स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है सही है। अगर आप एफएससी में मतलब स्टडी कर रहे हैं तो आप एफएससी लिखेंगे। अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपको वो लिखना है सही। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिटी लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट प्रोग्राम, आप किस में स्टडी कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर आप क्लास एफएससी में स्टडी कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है। अगर यूनिवर्सिटी में आप बीएस कर रहे हैं तो आपको वो लिखना है सही है। लेकिन यहाँ पे करंट इंस्टीट्यूट, आप मतलब आपका जो मतलब आप किस में स्टडी कर रहे हैं, स्कूल का नाम लिखना है आपको। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लिखना है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपको सही। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे कह रहा है कि करंट सेमेस्टर एंड ईयर। अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेमेस्टर लिखना है और ईयर लिखना है। मतलब आप कौन से ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में सही। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज सीजीपी, आपको क्या करनी है, यहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। अगर सीजीपी है तो परसेंटेज वो लिखेंगे जो स्कूल वाले हैं सही, जो कॉलेज वाले हैं क्लास 12 का। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको यहाँ पे सीजीपी लिखनी है। फ़ी ऑफ करंट प्रोग्राम, आपको फ़ी लिखनी है सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है। अगर आप स्कूल में हैं तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, सिंपल स्कूल की फीस लिख देनी है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपको क्या करना है, कोर्स का मतलब ड्यूरेशन लिखना है, कितने साल तक आप स्टडी करेंगे। अगर फॉर सब आप बीएस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 साल सही है। नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5 साल। अगर आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 ईयर, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड ईयर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप फॉर करंट इंस्टीट्यूट ऑफ चेंजिंग द इंस्टीट्यूट सही है। ओके, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ चेंजिंग इंस्टीट्यूट स्टेट द रीज़न फॉर दिस, अगर आप इसी मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप उसी जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, करंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर चेंज करना चाहते हैं आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट, आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट लेवल में आपको क्या करना है। ओके ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट फ्यूचर प्लान सही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में आपको अपने बारे में लिखना है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे सही है। जैसे कि मैं करूँगा फ्यूचर में कि मैं सीएसएस ऑफिसर बनूँगा तो मैं यहाँ पे वो लिखूँगा सही है। यहाँ पे कह रहा है आपको कोई भी 3 वर्ड्स लिखने हैं अपने आप के बारे में कि आप, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि इंटेलिजेंट हूँ मैं सही है, मतलब शार्प माइंडेड हूँ, मास्टर माइंड हूँ, वाट एवर जो भी लिखना है आपने। यहाँ पे कह रहा है कि सही है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्किल लिखना है, जो आप में जो स्किल है, आपको कोई जो काम आता है आपको वो लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपने क्या करना है। ओके ओके, यहाँ पे कह रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस, आपको क्या करना है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की है सही है, मतलब आपने अगर कोई प्राइवेट वगैरह काम किया है तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे इंटर्नशिप वहाँ में लिखनी है, किस में की हुई है वो लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको इधर का नाम लिखना है सही है।
आपकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, कितने साल किया था आपने। आपने अगर किया है तो मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये फिल करके मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। ओके, सही है। अगर आपने किया है तो सही है, अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह नहीं किया है तो आपको सिर्फ नो पे ऊपर क्लिक लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे नो लिख देना है, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ट्यूशन फ़ी आपको क्या करनी है, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी लिखनी है। ट्यूशन फ़ी अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपने क्या करना है, आपकी जो ट्यूशन फ़ी है आपको सिर्फ वो लिखनी है, सही है। अगर आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल फ़ीस लिखनी है। अगर आप एफएससी में हैं तो आपको क्या करनी है, सिंपली यहाँ पे एफएससी की मतलब जो फ़ीस है आपको वो लिखनी है। यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस लिखनी है आपको कितनी होती है, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में होती है 2100 मतलब 2000 होती है, किसी 3000 होगी, आपको वो लिखनी है। यहाँ पे स्कूल में है तो स्कूल की लिखनी है, यूनिवर्सिटी में तो कॉलेज में है तो कॉलेज लिखनी है। आपको ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता है वो लिखना है। बुक्स का कितना आपका खर्चा आता है वो लिखना है आपको। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको वो खर्चा लिखना है। यहाँ पे अगर आप मेस पर मंथ मतलब आप यहाँ पे रोटी वगैरह खाते हैं तो आपको वो लिखना है खर्चा, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अदर एक्सपेंसिव। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि उसके अलावा हॉस्टल के अलावा कितना खर्चा आता है आपको वो लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच पी के आर कैन यू टूवर्ड्स एजुकेशन, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप जो आपका जो स्कूल में जो खर्चा है यूनिवर्सिटी में आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, सही है। तो आपको वो लिखना है। जैसे कि मैं फॉर सपोज मेरी फ़ीस है 31500, सही है। उसको मैं कितनी दे सकता हूँ, कितनी अफोर्ड कर सकता हूँ। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख ली कि यहाँ पे मैं फॉर सपोज सिर्फ 2000 अफोर्ड कर रहा हूँ, सही है। तो आपको वो लिखते नहीं। अगर आपके स्कूल की फ़ीस है 3000 तो अगर आप 1000 आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट, आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने घर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, सही है। आप किस में रह रहे हैं, आपका हाउस है या सही है, रूम है, क्या है। अगर आपका हाउस है आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हाउस में क्लिक कर देंगे, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ओनरशिप लिखना है, मतलब आपको खुद का घर है या आप रेंट पे रहते हैं, किस में रहते हैं। अगर आप खुद का घर है तो आप क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फैमिली के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल, मतलब आपके पास कोई व्हीकल कितने हैं, कार वगैरह है, बाइक है, क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया कि नो, तो मैं ज़ीरो के ऊपर क्लिक करूँगा, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़ीरो लिखूँगा जस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दी OTF, मतलब ऑरेंज ट्री फाउंडेशन जो स्कॉलरशिप आपको किस तरीके से आपको पता चली। फर्स्ट सपोज मैं कि यहाँ पे कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु वाज सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स एजुकेशन प्रीवियसली, आपको जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया ब्रदर, कि मुझे अपना भाई सपोर्ट करता है। आपको जो सपोर्ट करता है आपको वो लिखनी है, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़, ओके, यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड प्रूफ बाय अटैचिंग द FA स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट इन द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि FA स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट इन द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, सही है। आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके, अगर आपको FA में कोई अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिली है तो आपको यहाँ पे वो लिखनी है प्रूफ के साथ। अगर नहीं मिली है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, सही है। ये देखें यहाँ पे कह रहा है प्रीवियस लोन, अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोन, सही है। फॉर सपोज मैंने लोन लिया हुआ है 7 लाख, तो मैं यहाँ पे 7 लाख के ऊपर 7 लाख लिखूँगा, सही है। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम रिलेटिव, आपको कोई ब्रदर वगैरह कोई सपोर्ट करता है तो यस करेंगे, अगर नहीं करता है तो आप नो के ऊपर नो लिखेंगे, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि डज एनीवन इन योर फैमिली हैव अ जॉब मेडिकल, क्या आपके कोई घर में कोई जॉब वगैरह करता है, अगर करता है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई आपके घर में बीमार है तो वो भी लिखना है आपको, सही है। यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट मोड ऑफ कम्युनिटी एंड फॉर्म ऑफ कॉलेज, आपको यहाँ पे सिर्फ नो के ऊपर लिखेंगे, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर यू फैमिली सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके जो इनकम का सोर्स है वो क्या है। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एक मेरा ब्रदर है वो इलेक्ट्रिशियन है, सही, तो मैंने वो लिखूँगा ब्रदर इलेक्ट्रिशियन,
अगर आपके कोई जॉब वगैरह करते हैं ब्रदर वगैरह, आपको क्या करना है, सिंपली वो लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैमिली बैकग्राउंड आपको लिखना है, सही। यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नीचे ऑप्शन में CNIC नंबर लिखना है, फादर की एज लिखनी है, फादर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपके फादर की वो लिखनी है, फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, यहाँ पे अर्निंग कितनी है आपके अब्बू की वो लिखना है, ठीक है। किस में काम करते हैं वो लिखना है, सही है। अगर कोई जॉब वगैरह करता है किस में, पुलिस वगैरह में वो लिखना है। मतलब कितना साल टाइम हुआ है आपके अब्बू को वो लिखना है। मदर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, CNIC नंबर लिखना है, एज लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखनी है, ऑक्यूपेशन लिखनी है आपकी अम्मी की, सही है। यहाँ पे कह रहा है कि किस में जॉब वगैरह करते हैं, कितना साल हुआ है आपको वो लिखना है। यहाँ पे कह रहा है गार्डियन की इन्फॉर्मेशन जो आपको सपोर्ट करता है, सही है, ओके। यहाँ पे आपका रिलेशन कौन सा है इसका वहाँ पे वो लिखना है, नाम लिखना है, CNIC नंबर उसका लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल लिखनी है। सेम ऊपर वाला जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया वो आपको लिखना है, सही है, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि इंटर डिटेल ऑफ सिबलिंग, आपको आपकी जो सिबलिंग है, आपकी जो सिस्टर ब्रदर है, आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सही है। नेम लिखनी है, एज लिखनी है, जॉब, सारा कुछ इसमें लिखना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कमेंट्स इफ एनी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये फिल करके मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि डज द स्टूडेंट हैव एनी, क्या आप मतलब कोई मजदूर वगैरह है, आपको कोई बीमारी है, तो ये लिखेंगे, अदरवाइज आप नो पे लिखेंगे। सेम ऑप्शन आप क्या करेंगे, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। आप कोई फैमिली वगैरह में आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि डू यू इंटेंड इट सपोर्ट, मतलब ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर देने हैं। आप लोगों को CNIC जो फोटो कापी आपको वो अपलोड कर देनी है, सही है। आपकी अपनी यहाँ पे जो आपके जो पेरेंट्स है आपको वो अपलोड कर देनी है। CNIC FRC सर्टिफिकेट होता है आपको वो अपलोड कर देना है, सही है। अगर आपको है तो सही है, अदरवाइज़ आप नहीं अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपनी फ़ोटो साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे कॉपी ऑफ रिज़ल्ट आपको जो मार्कशीट वगैरह है वो अपलोड कर देनी है यहाँ पे, सही है। अगर बिल्स है तो अपलोड करने हैं, अगर अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे, सही। ये सारी अपलोड जैसे ही करेंगे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, सही है। तो उसके बाद जैसे आप सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप वाले हैं वो आपसे जीमेल के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपने जो नंबर अपना लिखा है व्हाट्सअप वाला लिखेंगे तो आपसे वो जीमेल पर रब्ता करेंगे। उसके बाद आप इंशाल्लाह एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप में। तो इस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये जो स्कॉलरशिप है इंशाल्लाह वो आपको 55,000 देंगे, वो भी आपके JSK अकाउंट में। तो बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।